हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आजकल मैं देख रहा हूँ कि माता पिता मेरे पास आ रहे हैं और उनकी जो विशेष चिंता जो है अपने बच्चों के प्रति है। हर माँ बाप को होती है, हमें भी रहा है, आपको भी रहा होगा और कईयों का भी है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, उनका जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पर। और उनको लगता है कि बच्चे अब जो परीक्षा देंगे उनमें उनको क्या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह के विचार माँ बाप लेके आते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और कोई ना कोई कंपटीशन में निकले, अपनी जो अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें अच्छे नंबर लाएं तो आगे और अच्छा वो कर सकें। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के माता पिताओं को मैं बोलता हूँ कि इसका कारण ये नहीं है, बच्चे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, कुछ पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक लेकिन एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो इसका ज्योतिषीय कारण भी होता है और वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो माँ-बाप देख रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे बच्चे अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे, कई स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं, पढ़ाई में नहीं होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो मैं कुछ विधियाँ बताऊँगा कि जिससे जो है उसका लाभ मिलेगा। तो जैसे क्या आपका जो बच्चा जो है वो खुद पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो आपको लगता है क्या वो बार-बार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वो भी कोई भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पास नहीं कर पा रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही है। तो ये मत सोचिए कि केवल एक मेहनत की कमी है। मेहनत तो वो पूर्ण कर रहा है, बल्कि कुंडली में बैठे हुए कुछ ग्रहों की स्थिति से भी ये हो सकता है। तो आज हम जो है ज्योतिष के जो आईने में देखेंगे कि पढ़ाई में जो है कॉन्सन्ट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों टूटती है, उसका कॉन्सन्ट्रेट जो करना चाहता है। तो छात्रों को जो है सफलता दिलाने के लिए कौन से शक्तिशाली उपाय किए जा सकते हैं, तो मैं ये आपको बताऊंगा। और जो भी ये देख रहा है वीडियो को, छात्र या उसके माता पिता, तो ये आपके लिए मार्गदर्शक हो सकता है। आप इसे जरूर अंत तक देखें ताकि आपके बच्चों को भी इसका लाभ मिले और बच्चों आप लोगों को भी लाभ मिले। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्योतिष शिक्षा और जो कॉन्सन्ट्रेट को कैसे देखा जाता है। तो 3 मुख्य ग्रह हैं, 2 भाव हैं इसमें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बुध किसका कारक है? बुद्धि और ज्ञान का। ये बुद्धि और जो है याददाश्त और जो आपके यहाँ जो गणित होती है और उसका जो संचार का जो है वो मुख्य कारण है। बुध अगर कमजोर हो या पीड़ित हो, राहु या केतु से अगर उसका वो प्रभावित हो, तो एकाग्रता की जो है कमी होती है और जो चीज़ें हैं जो भूलने के कारण जो है बनता है। और चंद्रमा मन और स्थिरता का, तो चंद्रमा मन का कारक है। यदि ये कमज़ोर है या अशुभ है तो ग्रहों से पीड़ित है, तो मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता और जो है अस्थिर रहता है और बेचैनी जो है वो बनी रहती है। तो एक और है कि जैसे बृहस्पति, वो किसका कारक है? ज्ञान और उच्च शिक्षा का। ये उच्च शिक्षा और मार्गदर्शन का और विवेक का कारक है। बृहस्पति के जो पीड़ित होने से जो है पर जो है सही करियर और शिक्षा का चुनाव आप नहीं कर पाते। तो इसके कारण भी होता है, आपने देखा होगा कि कई लोग लेते हैं बाद में बोलते हैं कि ये बड़ा टफ लग रहा है, ये सब्जेक्ट क्यों हो रहा है, ये है। तो ये इसका एक कारण भी होता है। अब हम हाउसेस भी देख लें तो पंचम भाव, 5th हाउस, वो बुद्धि और स्मरण शक्ति का और आपकी प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य भाव है। तो इसका जो पीड़ित होना जो है शिक्षा में बाधा देता है। नवम भाव, 9th हाउस, ये उच्च शिक्षा का भाव है और गुरु के आशीर्वाद का भी भाव है। तो प्रतियोगी परीक्षा में जो है सफलता के लिए इसका मजबूत होना अति आवश्यक है। अब सफलता का संकल्प ले लेते हैं कि ताकि जो है इसमें जो हम लगता है कि सफलता नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें। तो अभी प्रतियोगिता परीक्षा हो या पढ़ाई में सफलता पाने के लिए और आपकी जो है एकाग्रता और संकल्प बहुत ज़रूरी है। तो आप वही करें, सिंपल सा हाथ में जल लें, थोड़ा सा उसमें अक्षत डाल लें, पुष्प डाल लें और अपना नाम, परीक्षा का नाम और उसकी सफलता और पढ़ाई की एकाग्रता पाने के लिए उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं वो वाले उपाय शक्तिशाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ाई और परीक्षा की सफलता के लिए जो उपाय बता रहा हूँ, तो ये उपाय आपको सफलता भी दिला सकते हैं। बुध का उपाय, बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा कर लें और उन्हें जो है दूर्वा घास अर्पित करें। साथ ही जो है हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान अवश्य करें। देवी सरस्वती की आराधना, क्योंकि देवी जो है ज्ञान की है। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद माँ सरस्वती पूजा करें और सरस्वती माँ का जो है मंत्र आप अवश्य करें। ओम ऐं सरस्वताय नमः का कर लें, 108 बार जाप कर सकते हैं। और बृहस्पति जो है वो बल का कारक है। गुरुवार को जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पढ़ाई शुरू करने से पहले माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जो है अवश्य लगाएं। और
कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करें के लिए चंद्रमा, पढ़ाई करते समय अपना मुख जो है वो पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखें। चांदी के गिलास में पानी पीने से जो है मन शांत रहेगा और सही दिशा में अध्ययन करने से जो है छात्रों को अपने कमरे की जो है उत्तर पूर्व ईशान मतलब दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए। और जो है अनावश्यक जो है वस्तुएं ना रखें कि भीड़ भाड़ ना करें, जितना खाली रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें, प्रतिदिन सुबह जो है सूर्य को जल दें। यह आत्मविश्वास और सरकारी नौकरी में सफलता के लिए अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण है। किताबों का सामान, अपनी किताबों को जो है साफ रखें और कभी भी उन्हें पैर न लगाएं। पढ़ाई शुरू करने से पहले पुस्तकों को जो है आप प्रणाम करें और याद रखें ज्योतिष उपाय आपकी जो है एकाग्रता को और स्मरण शक्ति को जो है और भाग्य को मजबूत करेगा। सफलता के कठिन परिश्रम जिसको हम हार्ड वर्क कहते हैं और सही मार्गदर्शन में जो है बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिक बल के साथ अपने प्रयास जारी रखें, सफलता अवश्य आप लोगों को मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये और भी ज़रूरतमंद छात्रों को या अभिभावकों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे पुनः भेंट करता हूँ। हरिओम।